दादाजी। अरे क्या हुआ विभू, क्या हुआ? अरे उधर क्या देख रहे हो? दादाजी आए थे, दादाजी वहां खड़े थे। विभू, विभू तुमने कोई सपना देखा है? हाँ सपने तो देखा है। दादाजी आए थे, सपने में दादाजी आए थे। क्या कह रहे थे वो? क्या कहेंगे, बक्सा बोला, बोलते निकल ली हमेशा की तरह। वो दादी के जेवरात वाले बक्से के बारे में बता रहे होंगे। दादी के जेवरात? यस। वो मुझे भी याद आया, तुम्हारी दादी जी ने एक बार जिक्र किया था, उनका बक्सा है, बक्सा नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तुम्हें पता है उस बक्से में कम से कम नहीं भी तो 50 लाख के जेवर होंगे। माय गॉड, 50 lakhs! विभू, तो फिर तो तुम्हें अपने दादाजी से पूछना चाहिए ना, मतलब सपने में पूछना चाहिए ना। हाँ, उनको सपने में फिर से बुला के पूछो। कोशिश तो कर रहा हूँ, कितनी बार कोशिश करूंगा, हर बार आते बक्सा बोलते निकल लेते। विभू सपने में तो कोशिश करो ना, बुलाओ उनको फिर से। अच्छा अच्छा सोता हूँ। हाँ। अच्छा एक काम करो, तुम थपथपाओ जरा मुझे। बदतमीजी से नहीं था, प्यार से। अनु सुने, लाइट ऑफ करो और सपना कल देखेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अंगूरी, अरे हम जा रहे हैं भाई। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, आज ना हमारे पिताजी का फोन आया था। फोन आया था तो फिर हम क्या करें, फोन आया था। लड्डू के भैया प्लीज आप डैडू से माफी मांग लीजिए ना, प्लीज। आप वो माफ कर देंगे? अरे कैसे मांग ले और कितनी बार मांग ले? पिछली बार जब उनके पांव पड़कर माफी मांगने गए थे तो सांड की तरह बिदक कर साइड में खड़े हो गए थे। कैसे मांग ले माफी? सर कलम करके उनके चरणों में रख दे क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि इस बार ना आप डैडू के बस पैर पकड़ लीजिए। हाँ, आप पैर पकड़ लीजिए, वो आपको कितना भी लतिया है, आप उनके पैर में छोड़िए, लाते खाते रहिए, वो जरूर पिघल जाएंगे। बहुत अच्छे, वो हमें लतियाते रहे, हम लात खाते रहे। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। अभी तो बोले अच्छा है करके। अरे यार, आई लाइक इट। क्या हुआ भाभी माँ, ये बैल बिदक क्यों गया? हाँ? जाने दीजिए सक्सेना जी, आप बताइए आप कैसे बा? भाभी माँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये आपका बेटा हमेशा ऐसे ही पागल बना रहे, कभी समझदार ना बने। क्या है सक्सेना जी, ये कौन सी किताब है? अरे भाभी माँ ये बहुत ही जबरदस्त किताब है, प्रेतात्मा। अरे भाभी माँ डरने की बात नहीं है, इस किताब को लिखा है बहुत ही बड़े तांत्रिक प्रेतानंद जी महाराज ने। इसमें क्या है? भाभी माँ इसमें ऐसे तंत्र मंत्र हैं जिसके जरिए आप किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा को बुला सकती हैं। अरे सक्सेना जी क्यों पका रहे हैं भाभी जी को आप अपनी बातों से? अरे विभूति भैया मैं पका नहीं रहा हूँ, यही सच है, कल रात को 3-3 चुड़ैलों के साथ खेला हूँ मैं। All rubbish. It's all rubbish. अगर मैंने साबित कर दिया तो आप क्या देंगे मुझे? चलो एक टाइम पास करें, खेल खेलते हैं। अगर तुम मेरे दादाजी की आत्मा को बुलाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। भैया वो 100 रुपए आपके ज्यादा काम आएंगे, आप मुझे 10 शौक दे देना। मैं तुम्हें 15 शौक दूंगा। भरभती जी, ये आप दादाजी की आत्मा को काहे बुलाना चाहते हैं? हाँ भाभी जी से वेरी इमोशनल एंगल। एक्चुअली मैं अपने दादाजी से बड़ा अटैच रहा हूँ। मेरी शक्ल उनसे मिलती है, मेरे गुण उनसे मिलते हैं, और फैमिली के बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपने दादाजी का पुनर्जन्म, रिइंकार्नेशन। एक्चुअली दादाजी के पास एक बक्सा हुआ करता था, इतना बड़ा एंटीक बक्सा। हाँ, तो क्या था उस बक्से में? ज्वेलरी थी, दादी जी की ज्वेलरी थी उसमें। ड्रामा बंद कीजिए भैया।
मुझे पता है आपको दादाजी से क्या पूछना है। आज रात को आपके दादाजी का भूत आ जाएगा, जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है? दादाजी आ गए का? दादाजी तो आए नहीं, लाइट जरूर चली गई। मोमबत्तियां भी बुझ गई हैं। क्या हो सक्सेना जी, हवा निकल गई आपकी? टाइम टाइम फिश। नहीं भैया, हवा नहीं निकली। ये जो मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये कभी भी खाली नहीं जाते। एक बार और ट्राई करते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकती अब और। देखो मुझे तो नींद आ रही है भाई, मैं तो सोने जा रही हूँ। हाँ हमको भी बहुत नींद आ रही है, बहुत डर भी लग रहा है। हाँ चलो चलो चलते हैं यहाँ से। लगता है भभूति जी के दादाजी उनसे इतने आहत हो गए हैं कि आने में शर्म महसूस कर रहे हैं। चुप रहिए, जाइए यहाँ से। बड़े आए। गुड नाइट भाभी जी। चलिए गुड नाइट अंगूरी जी। गुड नाइट भाभी जी, चलिए। सक्सेना जी आप भी जाइए, यही रात गुजारने का इरादा है क्या आपका? हाँ? नहीं भैया, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। ये बाहर जाके सोचिए रोड पर। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. तिवारी जी अब माफी मांग लीजिए ना, अंगूरी जी इतना कह रही हैं तो मान लीजिए। भाभी जी कितनी बार माफी मांग ले, जितनी बार भी माफी मांगते बुढ़ा जलील कर देता है। तो उसमें क्या है, एक बार और जलील हो जाइए। जी जी। तिवारी जी मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बुजुर्ग आदमी हैं, अब उनकी बातों का क्या बुरा मानना। अरे विभू कोई देखिए ना, कितनी बार मेरे पापा से पिट चुका है हंसते हंसते। जी वो तो है ही इस काबिल। जी कुछ नहीं। अनु, काम की बात सुनो। अरे अरे काम की बात क्या? मैंने दादाजी को बुलाने का इंतजाम कर लिया। मतलब दादाजी की आत्मा को बुलाने का इंतजाम कर लिया। इसका नहीं, दादाजी की आत्मा को बुलाने का इंतजाम कर लिया है? मतलब आज रात को सक्सेना जी दादाजी की आत्मा को बुलाएंगे, और एक बार आत्मा आ गई तो हम उनसे बक्से का पता पूछ लेंगे। अरे तुम इतने पढ़े लिखे हो, हाँ इतने मॉडर्न ख्यालात के हो, तुम ऐसी सुपरस्टिशियस बातों पे यकीन कर रहे हो? अनु मैं सुपरस्टिशियस बातों पे यकीन नहीं कर रहा हूँ। तुमने खुद देखा अपनी आंखों से, मम्मी के ऊपर आती है ना दादी जी की आत्मा, when she does that। प्लीज, सासू माँ फुल ड्रामा करती हैं ताकि उनकी जिद पूरी हो जाए, सब उनसे डरते रहे और उनकी बात मान ले। पूरा का पूरा खानदान ड्रामेबाजों का है। अनु तुम मानो या ना मानो, मुझे पूरा यकीन है कि दादाजी आएंगे, मतलब उनकी आत्मा आएगी, और एक बार आत्मा आ गई तो हम उससे बक्से का पता पूछ लेंगे और फिर हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। प्लीज। अनु डार्लिंग तुम ये भूल रही हो कि उस बक्से में कम से कम 50 लाख की ज्वेलरी है, कम से कम। प्लीज अब तुम शक मत करना मुझ पे। मैं तुम्हारी कसम खा के, तुम्हारी कसम नहीं, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैं मम्मी की कसम खा के बोलता हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं। बर्जी
प्लीज, वो मेरे हस्बैंड है, मैं समझती हूँ उनको। वो जानबूझकर ये सब नहीं करेगा। जी क्या मतलब? मतलब ये कि तिवारी जी, वो कोई विभू को हिप्नोटाइज करके अपनी तरफ खींच रहा है। कौन हिप्नोटाइज करके अपनी तरफ खींच रहा है? वो लड़की नहीं है। ओह, तो मतलब कुछ और शौक भी पाल रखे हैं। जी स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। कहने का ये मतलब है कि वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। तो फिर वो कौन थी? पता नहीं क्यों जैसी वो मेरे सामने आती है, मैं उसकी आवाज सुनता हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं खिंचा हुआ चला जाता हूँ उसकी तरफ। और फिर गुलछर्रे उड़ाते हैं, गाने गाते हैं। तिवारी जी, आप क्या कह रहे हैं? इसमें विभू की कोई गलती नहीं है। Exactly. वो चुड़ैली मेरे विभू के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। नहीं नहीं भाभी जी, ये चुड़ैलें ऐसे ही पीछे नहीं पड़ती। जरूर भभूति जी ने उसे कहीं छेड़ा वेड़ा होगा। लड्डू के भैया, काहे ऐसी बात कर रहे हैं आप? भरभूति जी बहुत अच्छे इंसान है, वो ऐसा कर ही ना ही सकते हैं। भाभी जी, थैंक यू सो लव सो मच। सक्सेना जी, क्या हुआ? कहीं वो चुड़ैल सक्सेना जी की बॉडी में तो नहीं घुस गई? I like it. ये आई लाइक इट बोल रहे हैं, सक्सेना जी हैं, चुड़ैल नहीं है अभी। देखो ना विभूति, कितनी काली और भयानक रात है, और ऐसे में तुम और मैं और ये भयानक सन्नाटा। और मैं भी। तुम ठीक हो ना? हाँ? अनु मैं फिर खींच गया, फिर खींच के लगी मुझे। अबे तू क्या कर रहा है बे? देखिए, आप तहजीब से बात कीजिए। मैं कोई लखनवी नहीं, कानपुरिया हूँ। अरे तुम कानपुरिया थी, अब भूतपुरिया हो, और तुम जो भी हो। झूमा नाम है मेरा। देखो, तुम झूमा हो या चुम्मा, मुझे ये बताओ कि विभूति भैया के पीछे क्यों पड़ी हुई हो तुम? मैं विभूति के पीछे पड़ी हूँ तो तेरे गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं? अरे लेकिन तुम विभू के पीछे क्यों पड़ी हो? विभू इज माय हस्बैंड, वो पति है मेरा। क्योंकि विभूति के दादाजी विभूति लाल मिश्रा मेरे पीछे पड़ा था। ओह, तो मतलब जड़ में ही खोट था। लेकिन वो काहे पीछे पड़े थे? भाभी जी, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं आप? अरे गड़ी मुर्दी उखड़ कर सामने खड़ी हो गई है और पूछ रहे काहे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? एक मिनट, नहीं तुम मुझे बताओ, विभू के दादाजी तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? तुम्हें भी चैन नहीं है? पूछने दो। क्योंकि विभूति के दादाजी मेरे दीवाने थे, मेरे डांस के, मेरे हुस्न के, मेरी आवाज के। सुबह से लेकर रात तक वो मेरा मुजरा देखने आते थे। लड्डू के भैया, ये मुजरा क्या होता है? नाचने वाचने को मुजरा कहते हैं। तो अम्मा जी नाचती है तो वो भी मुजरा है का? तो एकदम बोल रहा हूं। एक मिनट तिवारी जी, झूमा तुम मुझे पूरी बात बताओ। विभू के दादाजी तुम्हारे पास रोज मुजरा देखने आते थे? ये भी तो आते थे अपने दादा की उंगली पकड़कर। वो मेरे इतने दीवाने थे कि उन्होंने अपने पानी के जहाज मेरे हुस्न पर न्यौछावर कर दिए। I was kept in darkness. मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि तुम्हारा खानदान इतना फन लविंग है। देखो झुमा, मैं 1 तक गिनूंगा
और अगर मेरे 1 तक गिनने तक तुम यहां से चली नहीं गई तो मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जो मैं फूकूंगा और भस्म हो जाओगी तुम। 1। देखा भैया, अब ये चुड़ैल चली गई और कभी वापस नहीं आएगी। वैसे एक बात कहूं भैया, हाँ? आपके दादाजी की टेस्ट बड़ी कमाल की थी। थैंक यू सो मच। चलो अब पिछली बातें भूल जाइए और अंगूरी, ये झटके क्यों खा रहा है? माफी क्यों नहीं मांग रहा? मांगिए ना माफी। मांगिए मांगिए। माफी मांगेगा मेरा जूता जूता जूता। हटिया। क्या पकता है बे? ठीक बकता हूं मैं मोटे भैंसे। तू समझता क्या है अपने आप को? तैमूर लंग, नवाब सिराजुद्दौला। लड्डू के भैया, ये आप कहाँ कह रहे हैं डैडू से? ये डैडू नहीं मैडू है। पागल हो गया ये बुड्ढा। मनमोहन तिवारी। चुप बे भिखारी। अपने आप को बड़ा धन्ना सेठ समझता है। मेरी नजर में तू भिखारी है, अड़ियल सांड कहीं का। अंगूरी, मुझे तूने यहां मेरी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था? अरे तू है ही बेइज्जती के लायक। मैं तुझे देख लूंगा। तू देखने के अलावा कर ही क्या सकता बुड्ढे? अंगूरी, अरे खाने वाने का क्या प्रोग्राम है भाई? ये फिर भूखे ही सो जाएं? हैं? क्या बात है पगली, इतनी खामोश काय लग रही हो? तो कच्ची खे चिल्लाए का? चीखने चिल्लाने को नहीं कह रहे पगली, बात करने को कह रहे हैं। हमको आपसे बात ना ही करनी है। आप अपने डैडी को इंस्टॉल किए हैं। हम तुम्हारे डाइडू को इंस्टॉल करेंगे तो हमको वायरस नहीं लग जाएगा पगली? हमको आपसे बात नहीं करनी है। आप अपने डैडू के साथ बहुत बहुत बदतमीजी से बात किए हैं। हमने बदतमीजी से बात की है? कब किया? हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है। याद ही नहीं आ रहा है। अगर आप वहां पे ना ही होते ना तो हम इस बात पर यकीन कर लेते, लेकिन हमने सामने आपने अपने डैडू को सैड बोला, बेकारी बोला। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। हमने किन हालात में ये सब किया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा है। हम तो खुद तुम्हारे डैडू से माफी मांगने गए थे, लेकिन क्या हुआ फिर बाद में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जा रही हो पगली? गुइयों के खेत में। आपको मेरी याद आ रही थी? मैं ये सच है या ख्वाब देख रहा हूं? देखा, आप ख्वाब ना ही देख रहे हैं। आई लव यू। भाभी जी, ये क्या कह रही हैं आप? जो आप सुन रहे हैं। और भरभूति जी, हमको आपसे प्यार हो गया है।
हम लड्डू के भैया को तलाक दे देंगे और आपसे शादी करेंगे। व्हाट? और आप भी उस अनीता को तलाक दे दो। भाभी जी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? देखिए, मैं मानता हूं कि मैं आपसे, लेकिन आई स्वेयर मेरी ना फीलिंग्स बहुत पाक साफ है और ये मैं खुद महसूस करता हूं और अकेले में एंजॉय करता हूं, लेकिन ये नहीं भाभी जी, ये नहीं। आई एम सॉरी। आपको करना पड़ेगा। विभू, भाभी जी, अनु आ गई। अगर आज छुपी नहीं तो मेरा तलाक हो जाएगा। प्लीज आइए, प्लीज आइए, अंदर आइए, प्लीज आइए, कम प्लीज आइए, चलिए। ठीक। अंगूरी, अरे कचू खाना वाना नहीं खिलाओगी क्या पगली? तुम्हारा गुस्सा अभी तक उतरा नहीं? पता नहीं। खाना वाना बनाया कि नहीं? याद नहीं। ये तुम्हारी यादाश्त को अचानक क्या हो गया पगली? पता नहीं। ये क्या पता नहीं की रट लगा रखी है? तो आपको भी पता नहीं है ना कि आपने हमारे डैडू की इज्जत लूट ली। तो बेइज्जत करना होता है पगली। सही पकड़े हैं। तो नहीं है ना पता, हमको भी नहीं पता कुछ। अंगूरी, हम तुम्हारी कसम खा के कह रहे हैं, अम्मा की कसम खा के कह रहे हैं, सच में हमें कुछ भी याद नहीं है। आप पर हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। विश्वास नहीं होता तो गुइया के खेत में जाओ। हम नहीं जाएंगे, आप जाइए गुइयों के खेत में। हमको भी विश्वास नहीं होता है कि लड्डू के भैया हमरी और अम्मा जी की छोटी कसम खाएंगे। अब बहुत हॉट हो गए। बैठिए तिवारी जी, बैठे रहिए। भाभी जी, आप हमारी बगल में बैठी हैं। क्यों तिवारी जी, मैं आपके बगल में नहीं बैठ सकती? आप में क्या कांटे लगे हैं? क्या हुआ तिवारी जी, आप रो क्यों रहे हैं? भाभी जी, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आज हमारी बरसों की तपस्या पूरी हो गई है। आज आपने हमसे इतने प्यार से बात की कि हमारा जो भी गुबार था वो बाहर आ गया। मीना, मैं तुझे क्या बताऊं, यहाँ पर बहुत टेंशन हो गई है। तुझे पता है यहाँ पर एक चुड़ैल आ गई है, चुड़ैल। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कि आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे उस चुड़ैल ने हम सबको परेशान कर दिया है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मीना, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओह माय गॉड, ये तो हूबहू मैं हूँ। और ये मैं तिवारी जी से कैसे चिपक के बातें कर रही हूँ। बस भाभी जी, क्या बताएं, बस अंगूरी कभी कभी बच्ची सी बन जाती है। तो तिवारी जी, उस बच्ची के साथ आप क्यों रह रहे हैं? आप देखिए, आपके आसपास कितने जवान और खूबसूरत लोग भी रहते हैं। जी, क्या मतलब? हाँ, मतलब ये कि आप अंगूरी जी को छोड़ दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं भी तो विभू को छोड़ना चाहती हूँ। नहीं भाभी जी, हम अंगूरी को नहीं छोड़ सकते। भाभी जी, हम आपसे कैसे शादी कर सकते हैं? क्योंकि अंगूरी आपके लायक नहीं है। विभू, 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 जल्दी आओ। बेबी, व्हाट हैपेंड? वो देखो, मैं तिवारी जी के साथ कैसे चिपक के बातें कर रही हूँ। ओह माय गॉड,
ये तुम क्या हरकत कर रहे हो तिवारी जी के साथ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये क्या तरीका? वो क्या पक रहे हो? मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे बगल में। नहीं भाभी जी, अंगूरी से हम बहुत प्यार करते हैं। वो जैसी भी है, भोली भाली है, लेकिन हमारी बीवी है भाभी जी। हेलो डैडू। हेलो, कैसी है मेरी बच्ची? हम ठीक बा। डैडू हम देख अंगूरी, अगर तूने ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं उस घटिया आदमी को, खजेले बैल को माफ कर दूं, तो मैं उसे कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। डैडू ऐसा ना ही है डैडू। तो फिर और कैसा है? डैडू लड्डू के भैया ने ना ही कहा। अच्छा, तो फिर वो नवाब तैमूर लंग थे? नवाब वाजिद अली शाह थे वो? नहीं डैडू, आपके जाने के बाद हम लड्डू के भैया से बहुत बहुत झगड़ा किए कि काहे आप अपने डैडू को जलील किए। तो क्या कहा उस खजेले बैल ने? वो बोले कि हमको तो कुछ याद ही नहीं है पगली। झूठ बोलता है वो खजेला बैल, झूठ बोलता है वो। नहीं डैडू, वो हमारी कसम खाए हैं। और लड्डू के भैया हमारी और अम्मा जी की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। अब प्लीज डैडू एक बार और आ जाइए, आपको हमारी कसम। और डैडू प्लीज, डैडू प्लीज, डैडू प्लीज। अच्छा ठीक है अंगूरी, तूने अगर अपनी कसम दे दी है तो तेरा डैडू आएगा। सक्सेना जी, ड्रामा बंद कीजिए और कुछ कीजिए इस चुड़ैल का, वरना हमारा डिवोर्स हो जाएगा। बताइए, हमें भाभी जी बनकर प्रपोज कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ अंगूरी ने नहीं देखा, ना वो तो बालकनी से कूद जाती। मेरे पास भी भाभी जी बनकर आई थी। वो तो अच्छा हो मैंने देख लिया शीशे में कि वो भाभी जी नहीं है, वो चुड़ैल है। भाभी जी, ये सब भभूति जी के दादाजी का रायता फैलाया हुआ है। क्या जरूरत थी दादाजी की आत्मा को बुलाने की? दादाजी की आत्मा तो आई नहीं, उनकी आइटम की आत्मा आ गई। ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ, सक्सेना जी की वजह से। नहीं भाभी जी, मैं चुप नहीं बैठा। मैं अपने दादाजी की आत्मा से बात कर रहा था। तो क्या कहा दादाजी की आत्मा ने? कुछ नहीं, बस यही कहा कि बड़ी खतरनाक चुड़ैल है, कम से कम 8-10 को तो निपटा के ही छोड़ेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं है, सही कह रहा हूँ भैया। तो एक काम कीजिए आप। क्या भैया? आप उस चुड़ैल की सेटिंग अपने दादाजी से करवा दीजिए। हमारा पीछा छूट जाएगा चुड़ैल से और आपके दादाजी भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। हाउस आइडिया? नहीं भैया, मेरे दादाजी ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं, तृप्त हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।